खंजर तो एक पल को चला था, फिर उसके बाद। खंजर तो एक पल को चला था, फिर उसके बाद हर शय से या हुसैन की आवाज़ आई है। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरमा कामना प्रसाद ने जिस तरीक़े की तक़रीबात हिंदुस्तान में मुनक़िद की हैं वो पूरी दुनिया में अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ है। लेकिन कोई भी काम वो करती हैं तो जिस सलीक़े से कि हक़ अदा कर देती हैं। आज उन्होंने वक़ार अवध अवार्ड जो यहाँ हासिल किया तो साबित कर दिया कि उसको भी एक मक़ाले की शक्ल में इतना खूबसूरत हक़ अदा किया कि आज का जो हमारा कलीदी खुतबा है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सदारत मोहतरम प्रोफेसर शारिब उद-दौलवी साहब फरमा रहे हैं, सरपरस्ती मोहतरम अम्मार रिज़वी साहब की है और हमारे दोनों जानिब जनाब कलीदी ख़तीब के डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन और आरिफ नक़वी मौजूद हैं और कलीदी खुतबा डॉक्टर तकी आबदी का है जिनकी कम से कम 2 दर्जन किताबें मरसिये पे हैं। उसके बावजूद आज का वाकई कोई तबर्रुक और प्रसाद हो सकता है तो आपका ये मकाला बहुत खूबसूरत मकाला, बहुत कामयाब मकाला, जितनी मेहनत से और लफ्ज़ों को जिस तरीके से समेट के आपने, कहाँ से आप फ़राज से चली और काशी तक समेटते हुए जिस तरीके से आपने किसी को छोड़ा नहीं और ख़ास तरीके से ख़वातीन में रूप कुमारी को जिस तरीके से आपने पेश किया। नहीं अली सा महावीर कोई भारत में, यह हमारी मुश्तरका तहज़ीब है और एक नई टेक्निक की भी उन्होंने ईजाद की थी कि मनक़बत से मरसिये की तरफ कैसे गुरेज़ किया जाए। ये चेहरे की एक नई ईजाद थी। नहीं अली सा महावीर कोई भारत में, खुदा मिला है इसी देवता की संगत में। और फिर जिस तरीक़े से आले मोहम्मद और इस घराने की जो लूट करबला में हुई है, मैं पेश कर रहा हूँ, सुनीता जिंगरन जी मौजूद हैं, मैं आप तक ही आ रहा हूँ। नहीं अली सा महावीर कोई भारत में, खुदा मिला है इसी देवता की संगत में। ये लखनऊ है। कामना जी मेरे साथ अगर आपके पास वक्त हो तो सेमिनार के बाद तशरीफ़ ले चलें सुनीता जी के अज़ा ख़ाने में। इनके यहाँ मंदिर और अज़ा ख़ाना एक ही है, जहाँ सीता जी की मूर्ति रखी हुई है वहीं इमाम ज़माना का ताज भी ये रखे हुए हैं और इंतज़ार करती हैं मुंतक़िम खून हुसैन का। ये हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो आपकी मौजूदगी है यहाँ, आप कह रही हैं तो एक बैत और मैं पेश करता हूँ। रूप कुमारी जी की बैत है, वो कहती हैं पड़ी थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, पड़ी थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, ये सब खिताब बटे हैं उसी ज़माने में, ये सब खिताब बटे हैं उसी ज़माने में। राहुल मेरे साथ कैमरे को थोड़ा सा घुमाओ ताकि दुनिया देखे कि लखनऊ आज भी मुश्तरका तहज़ीब का लखनऊ है। कैमरा राहुल के हाथ में है, गुफ्तगू मेरी है, आवाज़ मेरी, तस्वीर राहुल की। उधर जो पीछे सफ़ में सबसे किनारे शख्स गोशा नशीनी के आलम में बैठा हुआ है उसका नाम है डॉक्टर असद अब्बास, लखनऊ का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसके हाथ की शिफा का आलम यह है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं और पूरी दुनिया के मरीज़ उसके यहाँ बैठे होते हैं। आज वो शख्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये रस्मी बातें हैं, मैं कह दूं कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सब भी निज़ामत की बैसाखियाँ हैं जो हम लोग दाएँ बाएँ कभी काम में ले लेते हैं। इतना बड़ा स्कॉलर है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ मौका दे दूँ कि मरसिये पे बोलिए तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसकी गुफ्तगू नहीं ख़त्म होगी, मकाला नहीं ख़त्म होगा। वो स्कॉलर मौजूद है। थोड़ा सा और घुमाइए तो उधर 2 लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की तहज़ीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रोफेसर रमेश दीक्षित और हुसाम भाई, हुसाम सिद्दीकी। और आप देखिए कि किसी भी बज़्म में होते हैं, होना वक़ार भाई अगर हो सके तो थोड़ी बहुत गुंजाइश, अगर सईद भाई आपने बहुत अच्छी कैफ़ी एकेडमी बनवाई मगर स्टेज इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि इतनी जगह ना हो। हुसाम सिद्दीकी साहब वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, बाहर बन रहा है तो आप ये देखिए, मैं अपने आप को नहीं माफ़ कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और हुसाम भाई वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये जब लिखेंगे तो मुझे माफ़ कर देंगे, इतना मुझे यकीन है। खैर, वो हमेशा उनका कलम जब चलता है तो उसकी अपनी एक शान होती है। पुराना नाम, बड़ा मोतबर नाम, और लखनऊ का जो सेकुलर हुसाम भाई, हुसाम सिद्दीकी, हुसाम हमें हमेशा ये कहते हैं कि तुम शिया हो, तो मैंने कहा जी शियान मेरे वर्ग हैं, उनका मैं समर हूँ। मगर उन्होंने आपसे अकेले में कहा होगा, आपने महफिल में कह दिया, तो फिर अब ये कैसे यहाँ वापस जाएंगे लखनऊ में। खैर, ये लखनऊ है और इनके यहाँ ये है, बहुत सारे हरूफ ये
से लिखते हैं, मैं उसकी वजाहत नहीं करूँगा, जिसमें नुक्ते शीन वाले होते हैं, आवाज़ सीन वाली, ताकि वो इत्तेहाद बना रहे और अपने पहलू में प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी को रखते हैं, जो सेकुलर लखनऊ की आज भी मुँह बोलती तस्वीर है। और अकेले वे वही नहीं, बल्कि उनकी हमारी भाभी प्रोफेसर वंदना मिश्रा, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। संजय मिश्रा शौक़ मौजूद हैं यहाँ पे। और उधर देख रहे हैं आप, थोड़ा सा दरमियान, मैं किधर से कहाँ चलूँ, उधर देखिए आप, यह हमारे मुहज़्ज़ब लखनवी, मुहज़्ज़बुल लुग़ात, उनके वारिस मुजर्रब साहब, और मरसिया कैसे पढ़ा जाए, मरसिया ख़ानी का पूरा एक दबिस्तान है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इधर हमारे शारिफ साहब के भांजे, कैमरा लिटरेचर उनका क्या है साहब, नैयर साहब के बेटे, नैयर सुल्तानपुरी के, बड़ा अदब है उनके यहाँ। और उधर पूरा शोबा उर्दू के रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं, जो मरसिए पे काम कर रहे हैं, या तकी साहब पे काम कर रहे हैं, या इकराम साहब पे, या शारिफ साहब के हवाले से वो पूरा अदब मौजूद है। इधर से अगर मैं फिर चलता हूँ तो ये देखिए मानू का जो उर्दू कैंपस है, उसके डायरेक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब यहाँ मौजूद हैं। फिर इधर चलता हूँ तो अब्दुल सलाम साहब और आयशा बाजी, आयशा सिद्दीकी, वाली यासी का वो घराना, आसिउल का घराना, और फिक्शन के हवाले से, यानी ये पूरा दबिस्तान लखनऊ का मौजूद है। परवीन शजात, आपके वालिद गिरामी का शोबा उर्दू से। मैं इसलिए बड़े बड़े पहाड़ों और बरगदों के नाम नहीं ले रहा हूँ कि गुलाब के पौधों की भी अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए। डॉक्टर परवीन शजात की अपनी किताबें बड़ी मोतबर हैं। जनाब शकील साहब अपने आप में एक पूरा शेर व अदब का ज़ख़ीरा हैं। इधर प्रोफेसर कमर जहाँ, मेरे ख़्याल से मरसिए की कोई तहक़ीक़ और तनक़ीद आपके बग़ैर मुकम्मल नहीं। BHU में जो कुछ आपने दे दिया, या जो निसाब आपने बना दिए, वो अपने आप में तलबा के लिए मिशा ले रहा है। गज़ाला अनवर जो गज़ल भी हैं और सलाम भी हैं। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी मैं ज़हमत दूंगा, दो बड़े मकालों के बीच में एक थोड़ा सा सलाम और सोज़ भी होना चाहिए, इसलिए। और आप देखिएगा, अभी सुनीता जी को हमने अवार्ड दिया है, तो वो चंद एक शेर, अच्छा देंगे तो, हाँ अभी देंगे तो वो चीज़ हो जाए, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगी, तब कलीदी खुतबा होगा, मैंने वादा किया उनसे। हाँ, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए। और मुझसे आज कसदन वक़ार भाई ने कहा कि आज निज़ामत में वक्त ले लें भाई, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन, उसके बाद बुज़ुर्गों में तो खुद ही अपनी जहालत को मुस्तनद थोड़ी करूँगा मैं। और रुखसाना लखत लारी साहिबा, लारी साहब ने जितना काम किया, मीर अवार्ड और किताबें और दबिस्तान अपने आप में वो, और ये भाभी हमारी हैं ही हैं, वक़ार साहब इनके बग़ैर बेवक़ार हैं साहब, और इनकी अहलियत भी अहलिया से ही साबित होती है। तो साबरा आपा रशन अदब के हवाले से, या और जो ज़बानों का अदब है। इधर पीछे तनवीर साहब हमारे सिविल सर्विसेज का बड़ा हवाला, परवेज़ साहब, मलिकज़ादा परवेज़ साहब, डॉक्टर सरवत तकी साहब, अली इमाम गौहर साहब, ख़ानदान अनीस के चश्मो चराग, जनाब एहसन रिजवी साहब, पूरा एक सिलसिला। और उधर हमारा पूरा ये अदब का सिलसिला है। इधर मैं आऊँ तो जनाब निहाल चौधरी साहब, एहसन रिजवी साहब, अनवर जलालपुरी साहब, अंग्रेज़ी अदब का बड़ा मोतबर हवाला प्रोफेसर अज़ीज़ बनारसी साहब, इरफ़ान अलीग साहब, प्रोफेसर जमाल नुसरत साहब, और हमारे DIG जनाब हसनैन साहब, और सईद भाई हमारे। तो मेरे ख़्याल से पूरा HM यासीन साहब, एजाज़ साहब, और मैं कितने लोगों को उधर बढ़ता जाऊं, ये सब मौजूद हैं। बस अब मैं ख़त्म कर रहा हूं। आइए, दिल्ली की ज़बान का सहारा थे अनीस, हाली साहब कह रहे हैं, और संजय मिश्रा शौक़ साहब लाइन पे सुना दें ये मिसरे। दिल्ली की ज़बान का सहारा थे अनीस, और लखनऊ की आँख का तारा थे अनीस। दिल्ली जड़ थी तो लखनऊ उसकी बहार, दोनों का है दावा कि हमारा था अनीस।